सभी छात्रों को राधे राधे। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, नियमित रूप से अध्ययन कर रहे होंगे, इस आशा के साथ आज आपका टॉपिक छंद रस कंप्लीट कर लिए गए हैं। रस का चैप्टर आपको कंप्लीट अध्ययन करने के लिए दे दिया गया है। आज आप छंद पढ़ेंगे। नियमित रूप से पढ़ते रहिए। नियमित रूप से पढ़ते रहने के लिए हमारे चैनल यूनिक हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें। अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करें और शेयर अवश्य करें ताकि उन छात्रों को भी लाभ मिल सके जो हमारे चैनल से अभी तक परिचित नहीं हैं। आइए अध्ययन करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं छंद की। छंद छंद की बात करते हैं। छंद में क्या है, छंद की परिभाषा की बात करेंगे तो छंद की परिभाषा लिखेंगे, वह काव्य जिसमें लय वर्ण मात्रा यति गति। वह काव्य जिसमें लय, मात्रा, यति, गति और तुक आदि पर बल दिया जाता है। तुक आदि पर बल दिया जाता है, छंद कहलाता है। वह काव्य जिसमें लय तो काव्य में होती ही है, अगर चाहो तो इसको अगर ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। वह काव्य जिसमें लय, वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक आदि पर बल दिया जाता है, छंद कहलाता है। दूसरी परिभाषा आप लिख सकते हो। आपको बता भी दें, छंद जो है संस्कृत के छिदि धातु से बना है। छिदि धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है आच्छादित करना या फिर ढकना। इसका अर्थ क्या होता है? ढकना या आच्छादित करना। ढा है, ढकना या आच्छादित करना। बात करते हैं, आपने देखा वह काव्य जिसमें लय, वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक आदि पर बल दिया जाता है, छंद कहलाता है। बात करेंगे छंद के प्रकार की। छंद के प्रकार की बात करेंगे। छंद के प्रकार मुख्यतया छंद दो प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ विद्वानों ने छंद के चार भेद माने। मुख्यतया जो भेद होते हैं वो मुख्यतया हम दे रहे हैं। मुख्यतया जो भेद होते हैं वो मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, उभय छंद और मुक्तक छंद। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को मुक्तक छंद का पुरस्कर्ता माना जाता है। मात्रिक छंदों की बात करेंगे तो मात्रिक छंदों में मात्राओं का क्रम रहता है। मात्राएं दो प्रकार की होती हैं, एक तो ह्रस्व होती हैं, दूसरी होती हैं दीर्घ।
दीर्घ। ह्रस्व का जो चिन्ह होता है ये है और दीर्घ का जो चिन्ह है ये है। वर्णिक की बात करेंगे तो वर्णों का क्रम होता है इसमें। वर्णों के क्रम में वर्ण का क्रम रहता है, वर्णों का क्रम रहता है और गण का ध्यान रखा जाता है या गण की गणना की जाती है या मूल्यांकन किया जाता है। गण की गणना की जाती है। गण आप कहेंगे क्या है, ये भी आपको हम बताएंगे। गण क्या है? गण 8 होते हैं, ठीक है। गण 8 होते हैं, ठीक है। छंद के प्रकार आपने देखे, मात्रिक और वर्णिक। अब मात्रिक छंदों में आपको देखना है, छंद के अंग देखना है आपको। अभी तो छंद के प्रकार आपने देख लिए, अब आप देखेंगे छंद के अंग। छंद के अंग, छंद के अंग कौन कौन से होते हैं? छंद के अंगों की बात की जाएगी, छंद के अंगों की बात की जाएगी तो छंद के अंग जो होते हैं वो 7 अंग माने गए हैं। छंद के जो अंग हैं वो 7 अंग माने गए हैं। कौन कौन से? एक तो वर्ण, छंद का जो पहला भाग है, अंग है, वो है वर्ण। और दूसरा है मात्रा, वर्ण, फिर है मात्रा, फिर आपका जो है वो आपका है यति। यति के बाद में जो आपका है वो गति है, गति के बाद में जो है वह है तुक। तुक के बाद में है लघु और गुरु, जो हमने अभी बताए हैं आपको ऊपर, लघु गुरु। और फिर है आपका गण कितने हैं? 8। हमने आपको 8 गण बताए हैं। 8 गण कौन कौन से हैं इसको आगे हम बता देंगे, देखते चलेंगे। यगण, मगण, तगण, रगड़, जगड़, भगड़, सगड़, नगड़ और फिर होगा सगण। ये आपके 8 गण हैं। इन गणों को हम अभी पढ़ाएंगे आपको जब अगले क्रम में, तो आपको बताएंगे ये गण का जो मार्क है वो क्या है। वर्ण को हम गिनते हैं अक्षर से। और अक्षर कितने प्रकार के होंगे आपके? अक्षर होंगे 2 प्रकार के, एक होगा ह्रस्व और दूसरा होगा दीर्घ। ह्रस्व की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत आएंगे आपके, ह्रस्व की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत आएंगे आपके छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋ भी आ जाएगा इसके अंतर्गत, ऋ, ठीक है। दीर्घ की बात करेंगे तो दीर्घ के अंतर्गत आपका आ जाएगा, दीर्घ की बात करेंगे तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये आपके दीर्घ में आ जाएंगे। मात्रा की बात करेंगे तो मात्रा जो है स्वर उच्चारण के समय के अनुसार लगती है। जो स्वर उच्चारण का समय है, ये अक्षर हैं जल्दी उच्चारण हो जाते हैं, इनमें थोड़ा समय लगता है, तो ये दीर्घ लघु होते हैं, ये दीर्घ होते हैं। तो इस स्वर उच्चारण का समय लिख देंगे यहाँ पर, स्वर उच्चारण का
स्वर उच्चारण का समय। यति, यति का मतलब है छंद को पढ़ते समय हम कहाँ पर रुक रहे हैं। यति का मतलब होता है विराम। यति का मतलब है विराम। गति का मतलब है प्रवाह। छंद को पढ़ने के लिए जो हमारे स्वर हैं, कौन सा स्वर धीमे, कौन सा स्वर तेज, ये है। तुक का मतलब अंत में जहाँ पर हम रुकते हैं वो लास्ट की बात, अंतिम की बात है। तो तुक दो प्रकार के होते हैं, एक तो तुकांत हो जाएगा, तुकांत, दूसरा आतुकांत। आतुकांत मात्राओं में हमने बता दिया लघु और दीर्घ, ये दो मात्राएं हैं आपकी, ठीक है। गण आपको हमने बता ही दिए हैं। इसके बाद ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम मिटा दे रहे हैं। मिटाए दे रहे हैं, ये हमने मिटा दिया। अब आप छंद के भेद पढ़ेंगे। अब आपको पढ़ना है छंद के भेद, पढ़ना है छंद के भेद। ये मार्कर जो है चल नहीं रहा है, सूखा कपड़ा लेना पड़ेगा। सॉरी, तो पानी चल गया है, बोर्ड गीला हो गया है। आप शायद इस पर मार्कर चलेगा। छंद के भेद की बात करेंगे। मार्कर ही नहीं चल रहा है। छंद के भेद, मार्कर नहीं चल रहा है, एक मिनट।